अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूँ आयशा और आप मेरा देख रहे हैं अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पहले वाले व्लॉग की निस्बत आज वाला व्लॉग ज़्यादा अच्छा लगेगा और कोशिश ये होती है कि हर रोज़ आपके साथ किसी न किसी तरीके से राब्ते में रहें। आज दिन का आगाज़ हो गया था फुल ऑफ एनर्जी, कप ऑफ टी एंड कप ऑफ कॉफ़ी। हाँ जी, पहले कॉफ़ी पी, कुछ मज़ा नहीं आया। उसके बाद सोचा कि जी 1 कप और भी पी लिया जाए और वो बनाया मैंने चाय का। जो मज़ा मुझे चाय देती है, वो जो हम सब पाकिस्तानियों को वो मज़ा हमें कॉफ़ी नहीं देती। जो चूँकि हमें आदत तो हो गई है यहाँ रहते हुए कॉफ़ी पीने की और हम खुद को कॉफ़ी पीने के आदी भी करते हैं, लेकिन जो मज़ा हमें चाय पी के आता है ना, वो नहीं जी, किसी और चीज़ से मज़ा। यहाँ वक़्त कम और मुकाबला सख्त था पहले की तरह। मुझे लगता है जब भी किचन में आते हैं तो ऐसे ही होता है, वक़्त कम और मुकाबला सख्त। यानी कि मुझे कोशिश करना थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके कि जो खाना बना सकूँ वो बना के रख दूँ, क्योंकि आज दिन उसके बाद थोड़ा-सा मसरूफ़ था। तबीयत 2-4 दिन से नासाज़ थी, आपको बताइए, आपको बताया भी था। और आप पहले वाली बातें भी याद रखा करें। और आज मैंने सोचा जी क्या किया जाए, रोज़ चावल बनते हैं, रोज़ चावल बनते हैं, कभी किसी तरह तो कभी किसी तरह। आज ये सोचा था कि पहले सोचा बिरयानी, फिर किया कैंसल प्रोग्राम कि नहीं यार, हफ़्ते में 2 दफ़ा बिरयानी नहीं खाई जा सकती। फिर सोचा मटन, फिर सोचा कि मटन भी नहीं, क्योंकि अगर मटन पुलाव बन गया तो फिर बच्चे नहीं खाएँगे और जब बच्चे नहीं खाएँगे तो फिर मुश्किल और परेशानी और सर पे दर्द जो है ना वो बरकरार रहेगा, वैसा ही के जैसा जल्दी बना के काम ख़त्म करने का सोचा है तो वो तो हो नहीं रहा। साथ में बन गए जी व्हाइट चावल आज फटाफट काम किया है, नो राइस कुकर, नो समथिंग। सिंपल कुकर में हमने बनाए राइस, बीच में बटर का हमने थोड़ा-सा तड़का भी लगा दिया, यानी कि वैसे बटर डाल दिया और वो बन गए बड़े मज़े के खस्ता और इतनी अच्छी खुशबू थी कि काश आप मेरी वीडियो के साथ-साथ खुशबू भी महसूस कर सकते तो आपको मज़ा आ जाता बना कर ये। और साथ में जनाब मेरी दाल बन रही थी, दाल भी बन गई, सोचा शाम को क्या किया जाए, सुबह दिन में तो चलो जी हो जाएगा दाल और चावल। लेकिन उसके बाद जनाब ये सोचा कि आज बनती है विंग्स। विंग्स की अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको उम्मीद है मज़ा आएगा। और आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पहले ये बताइए कि आप लोगों ने मेरी जो ब्यूटी टिप्स थी वो आपने यूज़ की थी, ट्राई की थी ब्यूटी टिप्स? जिसने की थी वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएँ। यकीन करें कि वो ब्यूटी टिप्स आप यूज़ करके बहुत अच्छे और फ़ाइन रिज़ल्ट पाएँगे। यहाँ मैंने जनाब 1 से डेढ़ घंटा पहले चिकन विंग्स को नमक, सिरका लगा के भिगो दिया था। उसके बाद उसको मैंने वॉश करके एक बाउल में डाल लिया। यहाँ आप डालेंगे सादा नमक, यानी कि बिल्कुल सादा नमक, और साथ में डालेंगे सुर्ख मिर्च। उसके बाद आप चिली फ्लेक्स अगर आपके पास हैं तो वो डाल लें। फिर उसके बाद जो है सोया सॉस आप इसमें डालेंगे। उसके बाद जनाब इसके अंदर जो है वो, अगर आपके पास जो है वो चिकन मसाला है या फिर चिकन वो क्या क्या कहते हैं, चिकन क्यूब्स टाइप वो है, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी आप इसमें तमाम बेसिक मसाला जात जो है वो डाल लें और डाल के इसको आप उसके बाद जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आपके पास घर में पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पड़ा हुआ तो उसको बना लें, क्योंकि उसके बगैर इसने नहीं बनना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहूँगी कि आपकी ज़रूरत है तो आप डाल लें, नहीं जी नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं भी है तो भी आपने उसको डालना ही डालना है, वरना आपका फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब जनाब इसको सारे मसाले हमने बेसिक डाल लिए इसमें। अब जितनी जल्दी हो सकता है इसको कीजिए जी मिक्स। मिक्स करके आपने इसको रख देना है 1 डेढ़ घंटे के लिए। अगर आप इसको ज़्यादा देर रख सकते हैं तो फाइन एंड गुड। अच्छा जी। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास यहाँ पे फ्रेश लेमन एज़ यूजुअल नहीं था। फिर मैंने क्या किया जी, इसमें मैंने डाला जो है वो लेमन का मेरे पास जूस पड़ा हुआ था फ्रिज में, वो निकाला। जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपको टेस्ट अच्छा लगता है उस वो भी आप इसमें ऐड कीजिए। सारे मसाले को मिक्स कर के आप रख देंगे। रखने के बाद जनाब आप 1 डेढ़ घंटे के बाद, अगर घर में किसी को ज़्यादा जल्दी है तो फिर आप जल्दी बना लें। अगर घर वाले आपके बहुत साबिर हैं, जो कि मेरी फैमिली तो नहीं है, ठीक है जी? वो आप ऐसा करेंगे कि मैंने इसको वैसे फ्राई करते हुए वो क्लिप मिक्स कर दिया, वो मैं आपके साथ कल शामिल करूँगी, आपको दिखाऊँगी। कुछ मैंने रख दी थी फ्रिज में कि जब जिसको ज़्यादा जल्दी हो, जब मेरे पास कुछ ना करने के लिए हो, तो जब आप परेशानी के आलम में 2-4 निकालें, फ्राई करें और आप प्लेट में रख के प्लेटर सेट करके अपने बच्चों को दे दें। अब जनाब इसको जब मैंने मैरिनेट करके रख दिया, तो आपने एंड टाइम पर जब आपने फ्राई करने लगा, यहाँ आपने सुनी है बात मेरी गौर से, चौकस होके और फ़ोकस होके। आपने मेरी बात ये सुननी है कि जब आपने इसको फ्राई करना है ना, उस वक़्त आपने इसमें कॉर्न स्टार्च डालना है थोड़ा-सा, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने फ्रेश बेसन डालना है, हाँ जी। ये वो वाली विंग्स हैं जिसको आपने कोटिंग-शोटिंग को नहीं करनी, ना हम केएफसी बना रहे हैं, ना हम मैकडॉनल्ड्स बना रहे हैं। हम बना रहे हैं जो सिंपल सादा अपने तरीके से मज़ेदार वाली विंग्स। अब जो आपने एंड टाइम पर आपने इसमें बेसन शामिल करना है।
कोई पानी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। इसके अंदर अपना जो इसका अर्क वगैरह होगा, उसका लेमन का और ये वो सारा कुछ उसके अंदर आपने मिक्स कर लेना जल्दी से और अच्छे से इसको करके मैरिनेट करने के बाद इसमें आपने थोड़ा-सा बेसन डालना है, थोड़ा-सा कॉर्न स्टार्च डालना है और फिर अगेन इसको मिक्स कर लेना है। फिर आपने अच्छा खासा गरम टेम्परेचर वाला, नॉर्मल टू मीडियम नहीं जी, ठीक गरम जो है, जब आपका ऑयल हो जाएगा, आप वन बाय वन इसको फ्राई करें। यकीन करें कि ये आपको मज़ा आ जाएगा। मेरी फैमिली को कभी-कभी मैं बिल्कुल केएफसी स्टाइल में भी बनाती हूँ, जिसमें कोटिंग करनी पड़ती है, जिसमें कोटिंग करके और सारा डबल कोटिंग करके बनाते हैं, उनसे ज़्यादा मेरे घर में ये खाई जाती है। और इसके साथ आप बना लीजिए जनाब, क्या बनाएँगे आप इसके साथ? हाँ जी, आप इसके साथ बनाएँगे ग्रीन चटनी, यानी कि आप धनिया और क्या कहते हैं उसको, सब्ज़ मिर्च, उसकी आप मिक्स करें और योगर्ट में डालें और वो वाली चटनी बनाएँ, क्या ही आपको मज़ा आ जाएगा। हम पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, हम चाहते हैं कि हम सारा दिन खाएँ। मैं तो ये सोचती हूँ, अभी कुछ खाने कुछ कोई चीज़ खाई है ना, उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या खाऊँ? उसके बाद कहती हूँ जी अब क्या खाऊँ? फिर जब अब क्या खाऊँ वाली बात हो जाती है और फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार सारा दिन मैंने जो है ना वो अनहेल्दी खाया, अब मुझे कुछ हेल्दी खाना है। और जब आप बंदा सोचता है जी अनहेल्दी के बाद बंदा हेल्दी की तरफ आता है, तो हमारे पास तो हेल्दी में भी यही चीज़ें आती हैं। ठीक है जी, हम तो वो चीज़ें नहीं खा सकते, बीमारों वाले खाने तो हमसे खाए नहीं जाते हैं। पता नहीं जी लोग कैसे पैसे-शैसे जमा करके तो ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, एप्पल वॉच ले लेते हैं, एप्पल फ़ोन ले लेते हैं। हमारे पास तो जब 2-400 रुपया जमा होता है, हम क्या करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर लेते हैं या फिर कोई मज़े की खाने की चीज़ ले लेते हैं या फिर कोई इधर-उधर पैसे जो है ना वो लगा-लगू देते हैं। हमारे पास तो ना सेविंग होती है और ना ही हम कोई ऐसी बड़ी चीज़ कर सकते हैं जी। बस ये है, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी और हम हैं पाकिस्तानी ख़वातीन जिनको अपनी सेहत से ज़्यादा अपने कपड़ों की और अपनी अलमारी की ज़्यादा फ़िक्र होती है। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपने आगे जाके मेरी अलमारी भी देखनी है। मेरी अलमारी में इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे, ऊपर-नीचे हर चीज़ पड़ी हुई थी। जब जो चीज़ पहनी, निकाली, बस चीज़ें मैस अप हुई थी। मैंने सोचा जनाब उसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करते हैं और चीज़ों की तरतीब थोड़ी-सी बेहतर करते हैं। काम शुरू तो कर लिया लेकिन फिर एंड करने को दिल नहीं कर रहा था। बस दिल कर रहा था कि कोई आए और आके सँभाल दे और कर दे सारा काम। मैं काम शुरू कर लेती हूँ लेकिन उसको फिर तकमील तक पहुँचाना शायद मुझे लगता है कि कोई फ़ोर्स आएगी और मेरे साथ मेरी हेल्प करेगी। काम करती मैं बड़े शौक से हूँ। स्टार्ट में हर काम को बड़े शौक से करती हूँ। लेकिन उसके बाद जनाब जब मिड में आ जाती हूँ तो फिर कहती हूँ कि नहीं भी नहीं, इस काम को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए था या फिर ये काम मुझे संडे वाले दिन करना चाहिए था या फिर मुझे ये काम अभी करना ही नहीं था। फिर क्या होता है जी बस थोड़ा-सा किया रखा, चले जी कोई बात नहीं, ब्रेक भी लेनी चाहिए, साँस भी लेना चाहिए और काम थोड़ा-थोड़ा करके मुकम्मल होता है। कभी-कभी बारिश का पहला कतरा भी बारिश का ज़रिया बनता है। बस यही सोचकर मैंने सोचा कि चलो बारिश का पहला कतरा वाला हिसाब करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा बारिश का पहला कतरा जो है ना वो हमेशा मूसलाधार बारिश नहीं होती है। कभी-कभी घर में आपको पता है मेस भी हो जाता है जिसको खलारा कहते हैं। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें भी जो है इधर-उधर हो जाती हैं, खलारा पड़ जाता है चीज़ें, ऊपर-नीचे हो जाती हैं और ये मेरा बैग देखें ये इतना को खूबसूरत बैग था और ये इतना मुझे बिल्कुल फ्री मिला था और इसका पीआर बना के जो मुझे खुशी हुई थी ना क्योंकि खुशी इसलिए हुई थी कि ये मुझे मिला था बिल्कुल फ्री और मुझे पता था कि ये मैचिंग भी हो रहा है मेरे सूट के साथ। तो फिर आप खुद ही बताएँ कि सूट के साथ एक चीज़ मैचिंग भी हो रही हो, मिली भी फ्री हो, तो फिर आपको उसकी वीडियो बना के उसकी प्रमोशन करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ देख लें जी मेरे पास एक शॉल है। ये शॉल आप लोगों ने मुझे बताना है क्या खूबसूरत शॉल है। प्योर अतलस की कानी की शॉल है जी मेरे पास, ये बड़ी प्यारी शॉल है। ये मैंने अपने लिए खरीदी थी, मुझे बड़ा मज़ा आया था इसको खरीद के। अभी तक मैंने इसके साथ सूट कोई डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन-सा पहनूँगी। अभी मैं सोच रही थी कि ईद आने वाली है तो क्यों ना इसको ईद पे ही यूटिलाइज़ कर लिया जाए क्योंकि ईद पे कपड़े पहनना जो है ना वो सुन्नत भी है और पहनने चाहिए भी और सेलिब्रेट भी करनी चाहिए क्योंकि ईद हमारा मज़हबी त्योहार है और हम हर त्योहार को तो बड़ा मनाते हैं तो हमें ईद को भी मनाना चाहिए। हम क्या करते हैं सारा दिन किचन में आगे-पीछे काम करते रहते हैं और ईद ऐसे ही हम माँओं की, हम औरतों की, हम पाकिस्तानियों की ना ऐसे ही गुज़र जाती है। ठीक है जी। अब मैं सोच रही थी कि अब इसके साथ सूट कौन-सा लिया जाए, फिर सोचा बेच दूँ कि दिन में शाम तक मैंने इसके साथ कोई 5 कलर मैच किए। फिर रात को मैंने यही फाइनल किया कि नहीं इसके मुझे नहीं पहनना ये, मैं कोई और सूट ले लेती हूँ। इसके ऊपर जो है ना मुझे कोई अच्छा-सा टेलर नहीं मिलेगा जो मुझे इसके साथ अच्छा-सा सूट तैयार करके दे। क्योंकि यहाँ पर टेलर जो है ना वो काम खराब कर देते हैं, सूट तो हम ले लेते हैं लेकिन जो स्टिचिंग वाला बंदा है ना वो हमारे सारे उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। हमने जो सोचा होता है कि हमने जनाब बड़े-बड़े दीपक परवानी वाले डिज़ाइन देखे होते हैं लेकिन जब हम देखते हैं टेलर को देते हैं उस वक़्त टेलर भी कहता है कि जी मुझसे बड़ा दीपक परवानी ने पहला सारा एडिशन मेरे से ही स्टिच करवाया था। यानी कि वो अपनी इतनी तारीफ़ें करते हैं कि हम कन्विंस हो जाते हैं और अपना कपड़ा उसको दे देते हैं। जब उसको कपड़े दे देते हैं ना वो कपड़े लेते वक़्त हमें यही कहते हैं कि दीपक परवानी के मैंने बनाए थे जनाब जी और भी जो है ना आसिम जोफ़ा के सारे कपड़े मैं बनाता हूँ। लेकिन जब कपड़े सिल के आते हैं तो फिर आपको पता चलता है जी चौक ज़्यादा बंद कर दिए, कमीज़ ज़्यादा लंबी कर दी, गला पीछे से बहुत डीप कर दिया है और ये छोटे-मोटे मसले-मसाइल जो है ना हमारे साथ रहते ही हैं। अब यहाँ पर मैंने भी सोचा जी कर लो, कोई ना कोई इनमें से अगर मुझे घर में कुछ ईद का मिल जाए, मैं कोई डिसाइड कर पाऊँ जी मैं ईद पे ना ही नया लूँ क्योंकि ये सारे सूट ऐसे हैं जिनके जो टैग्स लगे हुए मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे घरवालों ने कहा कि अब जी अब इन चीज़ों का ट्रेंड नहीं है। ऐसे नहीं होता कि हम बिल्कुल जो है वो ज़र्दा पुलाव बन के घर में घूम रहे हों। अम्मी ने कुछ और पहना है, अब्बू ने कुछ और पहना है, भाई ने कुछ और पहना है और बहन ने कुछ और पहना है। अब जनाब वक़्त है, टाइम है,
ज़रूरत है और फ़ैशन है और ट्रेंड है जी। जब कपड़े लेने ही हैं, पैसे भी खर्च करने हैं, सब कुछ करना है, आपने मार्केट भी जाना है, तो फिर यार कोई एक स्कीम बना लो, कोई एक थीम बना लो जिसमें सबकी चॉइस के एक ही जैसे कलर हो जाए। कोई थोड़ा-सा कहीं आप जाएँ तो पता चले कि आप एक ही फैमिली हैं, ठीक है जी। अब ह लेकिन हमारे ज़माने में क्या होता था, हमारे बचपन में हम सुनते थे, यानी हमारा वो ज़माना नहीं था। आप हमें जो है ना वो अंडर एस्टिमेट ना करें, हम इतने पुराने भी नहीं है, लेकिन हमारा वो बहुत ही इंतहाई बचपन जिसे कहते हैं ना, हमारा वो इंतहाई बचपन था जिसमें आती थी बेंजामिन सिस्टर्स। उस वक़्त तो वो बेंजामिन सिस्टर्स जी सारा टब्बर एक ही कपड़े पहन के बैठा होता था, ठीक है जी। लेकिन अब जो है ना बड़े सालों के बाद फिर से आ गया वही ट्रेंड कि आपने बन जाना है बेंजामिन सिस्टर। अगर आपके घर में कोई भाई है, हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ भी है ना, तो बस आपने यूँ समझें कि आपने बेंजामिन फैमिली बनना है। आपने सबने एक जैसे कपड़े पहने, एक ही कलर होना चाहिए जी। वो कहते हैं जी अब ट्रेंड नहीं है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि अम्मी ने जो है वो काला पहना है, अब्बू ने कोई और पहन लिया और बहन ने कोई और, भाई ने कुछ और पहन लिया। अब आपको एक ही कलर लेना है। तो कोशिश करें कि किसी का किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मिलता-जुलता हो। तो बस मैंने पूरी ट्राई की कि मुझे कहीं न कहीं से ना सारी सेटिंग घर से ही मिल जाए, क्योंकि रमज़ान में फिर रोज़े रखेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, माफ़ी माँगेंगे अल्लाह से और तौबा-तौबा करेंगे। तो इसके साथ ये है कि जो उस वक़्त जो एक्स्ट्रा एनर्जी वाले काम है ना, वो कोशिश करें कि रमज़ान के 1 दिन पहले भी अगर ख़त्म हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत छानबीन के बाद जी, बहुत कोशिश के बावजूद हज़ारों कपड़े देखे हैं, सब कुछ निकाला देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया इनमें से। फिर मैंने क्या किया जी, फिर वही कपड़े उठाए, फिर वही तरतीब लगाई और जैसे मैंने निकाले वैसे ही मैंने रख दिए, क्योंकि मैं कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी थी। अब आप लोग ही कोई मशवरा दें कि ईद पर कैसे कपड़े पहने, और ईद भी ऐसे मौसम में आ रही है, जो यूरोप वाले हैं उनको उनको तो समझ होगी इस बात की कि ना पता चलता है जी हमें सर्दी वाले पहनने हैं, ना पता चलता है हमें गर्मी वाले पहनने हैं, और ना ही पता चलता है कि हमने किसी दरमियान वाले सीज़न के कपड़े पहनने हैं। बस निकालते जाओ, पहनते जाओ और बस ऐसे ही ये सारा कुछ है। और जनाब ये सारे कपड़े मैंने ना बस निकाल लिए थे, मैस कर लिया था। अब दोबारा दिल कर रहा था कि कोई और ही आए और इनको रख जाए आके सारों को ना। लेकिन हमने कहा जी नहीं जी, यहाँ तो ना कोई शबाना है, ना कोई फरज़ाना है, ना कुछ और है। यहाँ तो कोई है ही नहीं हमारे साथ जो आए और हमारी कोई हेल्प करे। यहाँ हम ऐसा करेंगे कि हम कपड़ों को यहीं रखेंगे, चाय-शाय पिएँगे, यहाँ हम बस जी अब जा रहे हैं चाय के लिए। आप हमारा व्लॉग देखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह